ये विषय है कि एक मुकदमा हुआ था 138 का आपके बहरोड के अंदर, कोर्ट के अंदर था, जिसमें निचले वाली कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ दिया था। और उस समय काफ़ी जो मीडिया ट्रायल हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। 138 के बहुत सारे मुकदमे होते हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुई थी वैसी ट्रायल आज तक मैंने तो देखी नहीं थी। इसलिए हमें आज पता पड़ा कि कोर्ट, जब हमारी कोर्ट ने हमें दोष मुक्त करार दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम आपके बीच में आएँ और उस फैसले को हम दिखाएं कि जो हम सच्चाई के साथ में जो काम कर रहे थे निचली वाली अदालत के अंदर, न तो हमारी कोई साख सफाई हुई थी, न हमारी कोई गवाही हुई थी। उसके अंदर कोई हमारे वकीलों ने भी कोई मदद की थी या नहीं की थी पता नहीं चला, लेकिन जो उसमें लिखा गया था निचली उसमें कि हमारे किसी वकील ने भी जो हमारी एप्लीकेशन थी उनको भी वापस ले ली थी। इस वजह से उसके अंदर हमारे को दंड से भागीदार बनाया गया था। चेक बाउंस का पूरा मामला क्या था? चेक बाउंस का मामला ये था कि यहाँ पे कोई पार्टी थी, रतन सिंह वगैरह इन पार्टी, यहीं बहरोड के रहने वाले थे। वो लोग गए थे, कोई प्रॉपर्टी थी मेरे फादर की, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। जब नेक्स्ट पार्टी थी तो उनको हमने एक चेक, उन्होंने 50 लाख रुपए हमें दिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जब प्रॉपर्टी को खरीदा गया तो उस समय ये कहा गया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले हमने दूसरे वाले पार्टी को बेची हुई थी, लेकिन वो 2 बार से डिफ़ाल्टर होकर पैसे दे नहीं पा रहा था। ओम प्रकाश मोगर जब नहीं दे पा रहा था तो मेरे फादर ने कैंसिल की। जब हमने लिखित में ले लिया था, सारी चीज़ कर दी थी, कैंसिल हो गया था, उसके पेमेंट सारे वापस कर दिए थे। उसके बाद इन लोगों ने गिरोह बना के आए और एक डमी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया। वो डमी पार्टी जब आई, मैंने कहा भी था कि उस समय भी कहा था, जब डॉक्टर करण सिंह जी हमारे थे तो उस समय कहा भी था कि भाई ये हमारे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप एग्रीमेंट करोगे उनसे निरस्त हो जाएगा तो हम दे देंगे। उस दौरान रतन सिंह नाम का बंदा काश्तकार बन के आया, और काश्तकार बनने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एडवांस में 50 लाख रुपए दिए, सिक्योरिटी पैसे उनको दो, उन्होंने को 25-25 लाख के जो खाली चेक थे, लेकिन उसमें मेंशन थे, जो एग्रीमेंट था उसमें मेंशन थे कि 25-25 लाख के 2 चेक हम सिक्योरिटी बैठे दिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये विवाद ही नहीं होता। लेकिन रतन सिंह को दिए हुए चेकों का दुरुपयोग एक मोर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने किया था। ये बार बार मैं निचले वाली कोर्ट में, मैंने एक ही बयान में हुई थी, मेरे तब बयान मुस्लिम हुई, तभी मैंने ये कहा था कि इस तरह के मैंने कोई जो मोर सिंह नाम का आदमी है जिसने चेक लगाया, मैं उसको जानता नहीं। शुरू से मैं ये कहते आ रहा था कि इस तरह के व्यक्ति को न मैं जानता हूँ, न मैं मिला हूँ, न कभी मैंने कोई काम किया है। यही चीज़ मैंने लास्ट में जब ऊपरी कोर्ट में कई सारी बातें बताई। रतन सिंह को जब पुलिस पकड़ने गई, जब पुलिस उनको लेके आई, तो उन्होंने अपनी जब्ती के अंदर, प्रतापनगर थाने में जो एफआईआर थी उसमें जब्ती के अंदर रतन सिंह खुद पेश हुआ। उसने अपनी जब्ती कागज़ बताए, वो एग्रीमेंट भी लेके गए। एग्रीमेंट में बताया कि ये चेक मुझे थे। उन्होंने जाके बताया कि किन लोगों को दिए गए थे, उसका भी वीडियो बना के वो रतन सिंह के परिवार वालों ने रखा हुआ था, जिन्होंने ये बोला कि ये चेक हमारे पास हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जब्ती भी उन्होंने वहाँ पे कराई, अपना मोबाइल भी जब्त कराया, जिससे उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। साक्ष्य हैं कि ये चेक इन लोगों के पास हैं। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट करके उस रतन सिंह के आदमी ने, जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस्तिगासा भी कर रखा था, मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपके बहरोड के अंदर गए, लेकिन उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ था कई महीने तक, शायद मुझे लगता है आज तक हुआ नहीं। किया था और 55 लाख का जुर्माना लगा। हाँ जी, और इसमें 54 लाख मोर सिंह को देना था। हाँ जी। तो उस क्या आप इस न्यायालय के फैसले से खुश नहीं थे? नहीं, हम न्यायालय के फैसले से जो थे, जभी तो हमने उस समय जो हमारा प्रश्न था, जभी तो हमने पैसे जमा कराए थे। लेकिन हमने अपील की इस फैसले के खिलाफ कि हमारा जब मोर सिंह से कोई लेन देन ही नहीं है, न आज तक कभी लेन देन रहा, न कभी उसे संपर्क रहा, न मैं उसे शकल से जानता हूँ, न मुझे शकल से जानता है। हम अपनी अदालत के अंदर गए, अपीली कोर्ट ने हमारी दरखास्त को सुना और स्वीकार किया और हमें दोषमुक्त करार दिया कि वास्तव में जिस व्यक्ति को चेक दिए गए थे उसने खुद ने भी जाकर, खुद ने, रतन सिंह ने बिना गवाह के कोर्ट में उपस्थित होकर ये कहा कि मुझे चेक दिए गए थे, ये चेक मेरे पास थे। खाली चेकों की फोटोकॉपी भी उसने पुलिस को उपलब्ध कराई। कोर्ट में भी आके बिना उसके बयान दे के गए वो सारे के सारे। इस्तिगासा भी किया हुआ उन्होंने। अभी तक यहाँ की पुलिस प्रशासन प्रेशर में आके उनका आज तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। एक भोले वाले व्यक्ति को लोगों ने गिरोह बना के फंसाने का काम किया था, उसका भी आज तक नहीं किया। वो खुद बताएंगे आपको, कभी बताएंगे, जो मेरा उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो हम निर्दोष थे, कोर्ट ने हमारे को बाइज्जत बरी किया। इसके लिए तो मैं कोर्ट का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि भाई उन्होंने न्याय प्रिया जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई और हमारे को दोषमुक्त करार दिया, वो सारी के सारी उसके लिए आपको ये बताने के लिए आए थे। कोर्ट का ऑर्डर आपको सबमिट करने आए थे कि जिस तरह से आप लोगों ने मीडिया ट्रायल करके इस तरह से बुरा किया था, किस तरह से मैंने अपना बचाव किया था। ये कह के भी लिखा था कि भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरान ही ये प्रकरण उठा
चुनाव में दौरान कितना नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद जब फैसला हुआ तो कितनी बदनामी हुई। तो अब आपका भी दायित्व बनता है कि जब निर्दोष हम साबित हुए हैं तो इसको जनता तक आप लोग पहुँचाएं। इस सारे प्रकरण में कहीं न कहीं आपको लगा कि कोई राजनीतिक रंजिश थी या कोई राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया? देखिए, राजनीतिक रंजिश वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो समय पे आएंगी, लेकिन आज का तो जो मामला है वो सिर्फ कोर्ट का है कि कोर्ट ने फैसला दिया। रंजिशें तो होती हैं आपस में, राजनीति में जब चीज़ चलती हैं तो उस समय होती हैं, रंजिशें भी होती हैं, आपस में होती हैं कि इन लोगों ने मदद किया, लेकिन ऐसे मामले कोई भी बात के किसी तरीके के नहीं होते हैं। और कोर्ट ने जो फैसला देती है उसमें रंजिशें नहीं चलती हैं, ऊपरी नीचे सब चलती होंगी रंजिशें, लेकिन कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं चलती है। कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें होती हैं तो इस तरह की बातें नहीं हो पाती हैं। जो कोर्ट ने फैसला दिया है, हम कोर्ट के फैसले के साथ पहले भी थे, कोर्ट का सम्मान किया है। उन्होंने जो आदेश दिया था जुर्माना जमा कराने का, वो जुर्माना जमा भी कराया था, लेकिन कोर्ट के खिलाफ जो हमारा जो राइट था कि हम जाएंगे ऊपरी कोर्ट के अंदर, और ऊपरी कोर्ट ने हमारे को रिलीफ भी दी है। आपकी सरकार में आप सचिन पायलट के गुट के भाई माने गए हैं, जयपुर में भी आपके खिलाफ फर्जी पट्टे का मामला है, तो क्या मानेंगे आप केस में? देखिए, मेरे खिलाफ आज तक भी कोई मामला नहीं है, न कोई फर्जी पट्टे का मामला है, न मैं कोई कॉलोनी का काम करता हूँ, न मैंने आज तक कोई कॉलोनी काटी है। इस तरह के कोई भी पट्टे फट्टे का काम मेरे पास नहीं है आज तक, कोई भी किसी भी तरीके का। वो जो बात कर रहे हो आप, तो वो ज़मीनें की हैं कि जो ज़मीन मैंने खरीदी है वो अगर किसी ने अगर फर्जी ज़मीन बेची हुई है तो वो भुगतेगा। तो आप मैं तो खरीदार हूँ।